कौन सा मुल्क का मफाद, जो डिक्टेशन आएगी, जो पर्ची आएगी, उसके ऊपर इन्होंने कानून साजी करनी है। इसी पार्लियामान को हमने 12.5 मिनट के अंदर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का कानून पास करते देखा। 12.5 मिनट लगे थे। मुल्क के वसीतर मफाद ये पर्ची आई है, डिक्टेशन आई है कि जनाब ये जुडिशल रिफॉर्म्स पैकेज एक आना चाहिए। ये जज साहिबान, ये अदलिया, ये हमारे काबू में नहीं है। हमने इस अदलिया को सबक सिखाना है, इस अदलिया को सीधा करना है, ये कानून साजी करनी है। और ये आगे यस सर करके तैयार खड़े हैं वहां पर। कतन नहीं। देखें, अगर कोई लीगल रिफॉर्म्स के ऊपर बात होगी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लीगल रिफॉर्म से मुताल्लिक आएगी, क्यों ना उसको लेके आया करें। बस ये आप खबर आपको। अच्छा, लीगल रिफॉर्म्स अगर करनी है, अभी हम रात को बैठे बंदे गिन रहे थे, बंदे शॉर्ट है, बंदे जब पूरे होंगे तो आ जाएगी। अच्छा काशिफ, मेरे कुछ सवाल हैं। जी बराए मेहरबानी, प्लीज आस्क। वो आप मतलब इस हाउस को फाल बनाने की बहुत बातें कर रहे हैं, और जो मुल्क के मफाद में लेजिस्लेशन है वो कहते हैं इनका इस्तेहकाक है। इनके इस्तेहकाक पे तो बाद में बात होगी, क्योंकि जो मुंतखब होके नहीं आया उसका कितना इस्तेहकाक है पार्लियामान में, वो एक और डिबेट है, दैट्स अ होल अदर स्टोरी। मगर जरा आइन तो शायद शिके पढ़ते होंगे आइन की। आइन का प्रियम्बल कब पढ़ा था इन्होंने लास्ट? जरा आइन के प्रियम्बल पे नजर डालें, उसमें जो आपकी बुनियाद है, जो आपके आइन के जो सतून हैं, वो उसमें लिखे गए हैं। और सबसे पहले है कि सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू अचीव व्हाट। उसके अंदर वो ये भी बताते हैं कि आइन के अदलिया की आज़ादी एक वो सतून है कि जिसको हमने महफूज रखना है, जो हमारे प्रियम्बल का हिस्सा है। तो समझे आपकी जो आइन की स्पिरिट है ना, वो उसका एक इनएलिएबल हिस्सा है। तो ये जिस तरह की कानून साजी जिसको ये समझते हैं इनका इस्तेहकाक है, जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट इवन इलेक्टेड, तो वो क्या इस्तेहकाक है इनका कि ये अदलिया की आज़ादी को रद्द कर दें, ये सुप्रीम कोर्ट को एक फ़र्द वाहिद के लिए उसको स्टैक करें ताकि ये अपनी मर्जी के ऑर्डर्स ले सकें, ताकि ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो ना चल सके, ताकि इनकी जो तो कानून बन चुका है वो आवाम के सामने खुल के सामने ना आए। लेकिन टू देयर डिफेंस दे विल से एक कमेटी है कि सिविलियन उस कमेटी में 2 जज वो हैं जिनको ये पसंद नहीं। क्या चाहते हैं, क्या इस्तेहकाक है? 2 जज ऐसे जिनको आप पसंद नहीं करते। नहीं, देखिए उन्होंने डिसाइड रोकने के लिए सारा कुछ हो रहा है। नहीं, कतन नहीं। ये दिस इज नॉट पर्सन स्पेसिफिक, दिस इज नॉट पर्सन स्पेसिफिक, एंड लेट मी बी वेरी क्लियर। ये बेशक जितना उसको कहें कि पर्सन स्पेसिफिक है, मेरे ख्याल से एक बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। क्या नहीं, सिचुएशन स्पेसिफिक भी नहीं है काशिफ साहब। इसमें देखें कौन से जज का टेन्योर कम हो रहा है, ये मुझे बताएं। अगर आ जाती है बिलफर्ज स्पेसिफिक है, मफाद कौन से जज का, बहुत सारे अल्फाज आ रहे हैं स्पेसिफिक क्या है? नहीं, दिस इज नॉट पर्सन स्पेसिफिक। ये इसको उसको अगर ऐसा एक रंग पहनाना चाहते हैं तो बेशक करें। बाकी सारे जो आगे गल अगे देखी जाएगी। काजी फैसल साहब ने भी कल मेरा ख्याल एक उनकी तरफ से भी आई थी क्लैरिफिकेशन। ने कहा जनाब अगर वो अखबार में खबर छपी थी कि काजी साहब ने कहा कि कम वोट में जो मर्जी हो जाए, मैं एक्सटेंशन नहीं, मैं आगे एक्सटेंड नहीं करूंगा। उन्हें कहा जनाब ये खबर गलत है। काशिफ भाई, इस सारे मामले के अंदर जो सबसे एक तशवीशनाक बात है, हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने फेडरेशन और फेडरेटिंग यूनिट्स के अंदर जो इस वक्त सोच है उसको हमने डिस्कस किया। आप मुझे बताइए कि एक सूबे की इस वक्त सेनेट के अंदर रिप्रेजेंटेशन मौजूद ही नहीं है, इलेक्शंस नहीं हुए वहां पर, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करने चले। मुस्तफा साहब किसने करवाने थे? अब वहां पे नहीं करवाने दे रहे, फिर वो इलेक्शन केपी की असेंबली है ना, ये भी बताएं। देखे ना, इफ दे आर वायलेटिंग, अब इलेक्शंस अगर एक फेडरेटिंग यूनिट के अंदर कराना ईसीपी की जिम्मेदारी है, वो वहां पे ओथ ही नहीं करवाने दे रहे, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन अंडर द लॉ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, सेनेट के इलेक्शंस कराना, कौमी असेंबली के कराना, लोकल गवर्नमेंट कराना ईसीपी की जिम्मेदारी है। पर वहां पे जो आड़े आया वैसा मामला नहीं, जो सारा मामला आड़े आया, केपी असेंबली क्यों नहीं वो करने दे रही? एक सूबे के केपी असेंबली उसके अंदर रुकावट नहीं है। देखें एक सूबे के आगे तो सुलह कर लो। तो गुजारिश ये है कि ये जिस तरीके से हम इस फेडरेशन को चला रहे हैं, ये यकीन मानिए कि हम आज इस प्रोग्राम में हम इस्लामाबाद में बैठे ना, मेरी बात रुक जाए, मैं अजहर अली को कुछ कहना चाहता हूँ। सुल्तान रे का एक डायलॉग मैंने निकाला हुआ था, अली जरा वो निकाल के लिया, मैं बड़ा दिल कर रहा हूं आप उसको सुनाऊं। ये 30 साल पहले उसने अपनी फिल्म में कहा था, और आज यकीन माने आपके जुमले वही होंगे जो वो कह के गया उस वक्त। नहीं देखें भाई, आज प्रैक्टिकली अब ये बात कहते हुए भी दुख हो रहा है कि इस वक्त 60% पाकिस्तान में आप शाम ढले के बाद नहीं निकल सकते।
आप क्राइसिस की ग्रेविटी को समझें। आप फेडरेशन को इस वक्त हम अपनी गलतियों की वजह से, इस पॉलिटिकल राइवलरीज की वजह से जिस मुकाम पर हम ले आए हैं, आज कौमी यकजहती कमजोर हो रही है, लेकिन यहां पर कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं है। सर सलामत टोपी हजार, ये लोग आते जाते रहेंगे, हुकूमतें बदलती रहेंगी, फेडरेशन को उसके जो बुनियादें हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। एक्जिस्टेंशियल थ्रेट्स नहीं होने चाहिए। हम बहुत मुश्किल में, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम रोज सुनते हैं, कल सुन आपको वो ये रोज बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है, तालिबान के साथ क्या हो रहा है, देखिए हमारे जवान शहीद होते जा रहे हैं। हमारे पास कंसेंसस नहीं है टेररिज्म के ऊपर कि हमने इनके साथ लड़ना भी है कि नहीं लड़ना, और अगर लड़ना है तो जिनके साथ लड़ना है वो सड़कों पर बैठ के एहतजाज कर रहे हैं, जिनके साथ मिलकर लड़ना है उनके बारे में एहतजाज करें। आई मीन कहां पहुंचा दिया रियासत को भाईजान।